बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुशामदीद। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट किस तरह से हम बनाकर 1 साल के लिए उसे सेव कर सकते हैं। मुझे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जब पेस्ट बनाते हैं तो उनका पेस्ट कलर चेंज कर जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है, या पानी छोड़ जाता है, या उसमें स्मेल हो जाती है। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी पेस्ट ख़राब नहीं होगा। आपने इसको सही तरह से फॉलो करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लहसुन, जो मैंने लिया है 400 ग्राम, और उसके बाद मैंने अदरक 1 प्याली ली है, और कुकिंग ऑयल। अच्छा, आपने इस तरह करना है कि अदरक और लहसुन को छील के धो लेना है और इसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किचन टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई नैपकिन, रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिस ब्लेंडर जग में ये पेस्ट तैयार करेंगे उसको भी बहुत अच्छे से आपने ड्राई करना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। पहली टिप तो ये है। इससे आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो सेफ रहेगा। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इस लहसुन को ग्राइंडर जग में डाल लेंगे, और इसके बाद हम इसको पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल को। ठीक है, कुकिंग ऑयल मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें लूँगी। अगर कम पड़ेगा तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। देखिए, मैं आपके सामने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें मज़ीद भी शामिल कर लूँगी। जग को पहले आहिस्ता स्पीड पे करना है, फिर उसको फास्ट कर लेना है, और साथ साथ इसको ऑन ऑफ़ करके हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि लहसुन जो है वो हार्ड होता है और मुश्किल से जग जो है उसको ब्लेंड करता है। तो इसको रोक रोक के आपने करना है, और इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी देर के बाद चम्मच से भी इस पेस्ट को ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड होके एक बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त से पेस्ट में बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको किसी जार में शिफ्ट कर लेंगे। कोशिश करें कि जार आप शीशे का लें। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या आपके कोई खाली जैम के या किसी भी जार, शीशे का कोई भी खाली घर में हुआ पड़ा हो, तो आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल करें, वॉश करें, और इसको ड्राई कर लें। पानी नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद ये सारा पेस्ट हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। मेरे पास कुछ शीशे के जार खाली हुए थे, तो मैं इसमें ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं, लेकिन शीशे के जार में डालेंगे तो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। बाकी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें पानी बिल्कुल ना हो, तब भी आपका जो पेस्ट है वो बहुत टाइम तक सेफ रहेगा। लहसुन का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम अदरक का पेस्ट बनाते हैं। तो जग को इसमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही हम अदरक डाल के तो उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अदरक को जग में डालने के बाद इसमें भी सेम हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे इसको ब्लेंड करने के लिए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और अदरक थोड़ी हार्ड होती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। और जब हम इसको कट करते हैं तो इसके छोटे छोटे पीसीस करने हैं, और इसको बहुत एहतियात से रोक रोक के ब्लेंडर जग को चलाना है, और कुछ देर के बाद चम्मच से भी इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि हमारी मशीन को भी नुकसान ना हो और पेस्ट बहुत अच्छे से स्मूथ तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसको चेक कीजिए, बग़ैर पानी के सिर्फ हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और बहुत ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो गया है। इसको भी हम किसी शीशे के जार में शिफ्ट करके इसको सेव कर लेंगे, और ये आपके पेस्ट जो हैं तकरीबन 1 साल तक आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में ही ठीक रह जाएगा। और आप इसको आराम से अपने खानों में डालें और इस्तेमाल कीजिए। व्यूअर्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।